नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आर.के. मैम पर। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे परीक्षा का पैटर्न कैसा था ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो बिहार स्पेशल टीचर का मेन एग्जाम होगा वह कैसा होगा। क्योंकि आप में से कई दोस्त, कई साथी हमसे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि मैम आप बता सकती हैं कि प्रश्न पत्र कैसा होगा और क्वेश्चन में ऑप्शन कितने होंगे। तो सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। बस दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हो ये बीपीएससी टीआरई 1 यानी बीपीएससी आयोग के द्वारा जो टीआरई का पेपर लिया गया था उसका ऑफिशियल पेपर है। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, पार्ट 1 है हमारा सबसे पहले लैंग्वेज से, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स। ऊपर आप देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, यानी दोस्तों प्रश्न आपके आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल ग्रामर है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ग्रामर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी है ये देख लेते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, E7 E8, उसके बाद हमारा हिंदी, यानी प्रश्न 8। टोटल 8 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश से पूछे गए हैं आपके पेपर में। इनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। हालांकि टीआरई 1, 2, 3 में प्रश्नों का औसत यही 8 से 10 के बीच में ही रहा है। अंग्रेजी का भाषा खंड में जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 8 से 10 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे गए हैं। अभी तक आपके प्रश्न में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बट आइए हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। तो जो आपका हिंदी वाला प्रश्न है, आप देखेंगे हिंदी लैंग्वेज से, तो यहाँ पर कुल 30 प्रश्न पूछे गए हैं। जी हाँ, नीचे तक अगर आप ध्यान से आके देखिए तो आपसे कुल 30 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद ये आपका दूसरा लैंग्वेज जिसका माध्यम अलग होगा, तो यहाँ पर टोटल 30 यानी 22 प्रश्न हिंदी से और 8 प्रश्न आपके अंग्रेजी से पूछे गए हैं। अब जो हिंदी के प्रश्नों का लेवल है, यदि आप देखना चाहें तो आइए देखते हैं ऊपर इनके प्रश्नों का लेवल या स्तर कैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है वह आप देखिए उपसर्ग से है, उपसर्ग से है। बगल में आप 13वां प्रश्न देखिए तो समास से है, स्वर संधि से है, यानी संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं। विलोम शब्द से भी पूछे गए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिए भाषा खंड से, यानी भाषा के परिचय, उद्भव और विकास से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर भाषा खंड में व्याकरण, परिचय और दोस्तों साहित्य से भी, उपन्यास और उपन्यासकार का नाम, निबंध, निबंधकार का नाम, यानी साहित्य से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको हिंदी भाषा की तैयारी के लिए बिल्कुल, या मैं कहूँ पूरे भाषा खंड की तैयारी के लिए कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहिए। हम आपके लिए जल्द ही इसकी क्लासेस भी शुरू कर देंगे। दोस्तों साथ ही साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है, क्या आप चाहते हैं कि हम जो है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का पूरा पेपर सॉल्व कराएं? यदि चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो पे 50 लाइक जरूर करिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें अगली वीडियो बनाने में बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्न। उसके बाद जो अलग अलग लैंग्वेज के माध्यम के बच्चे होंगे उनके लिए है, जो उर्दू लिए होंगे, बांग्ला लिए होंगे, है ना। उसके बाद जब हमारा लैंग्वेज पोर्शन खत्म होगा दोस्तों, तब हमारा आएगा जीएस खंड, ठीक है। यहां से हमारा जीएस के प्रश्न शुरू हो गए, पार्ट 2। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे क्या स्पेशल का भी यही हाल होगा? देखिए जो नोटिफिकेशन में बताया गया है बीपीएससी द्वारा, तो उसमें भी प्रश्नों का पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्योंकि आप स्पेशल शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपसे ये उम्मीद तो जरूर की जाती है कि आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में जरूर पता होगा। तो प्रश्न आपके निजी अनुभव से भी पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब स्पेशल प्रश्न यानी विकलांगता से, डिसेबिलिटी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावना है। लेकिन जो मुख्यतः पैटर्न होगा वो टीआरई 1, 2, 3 की ही तरह होगा, ठीक है दोस्तों। यहां से आप देख रहे हैं हमारा पार्ट 2 जनरल स्टडी यानी जीएस के प्रश्न है, जिसमें मैथ नॉर्मल आप देख रहे हैं भिन्न है। नॉर्मल मैथ पूछी गई है, आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज, भिन्न, लाभ, हानि, यही प्रश्न आपसे मैथ से पूछे गए हैं। और काफी अच्छे क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं, यानी संख्या इनकी काफी ज्यादा है। तो मैथ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, प्राइमरी मैथ्स आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अब आपका यहां से शुरू हो गया है, देखिए विज्ञान और ज्योग्राफी यानी जीएस का भाग।
तो धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है ना। ये सब आपके साइंस के हैं, हम साइंस की क्लासेस भी आपके लिए ले आएंगे, ठीक है। अब आइए नीचे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्नों का आप पैटर्न देखते चलो, बस इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ना कितना है, एनसीईआरटी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये भी ध्यान रखना। ये देखिए, पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ये पूछा गया है, ये आपके ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है ना। और नीचे आकर आप देखिए, प्रश्नों का पैटर्न सिर्फ आप देखिए, साइंस से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है ना। ये सारे प्रश्न बेसिक साइंस से प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्नों का लेवल काफी अच्छा है। और आप जब जीएस सीरीज पढ़ रहे हैं तो आपके कुछ प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे दोस्तों, इसमें जो डायरेक्ट पूछे गए हैं। पूरे प्रश्न पत्र को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न हमारे क्लास से मिल जाएंगे। जैसे ये चिपको मूवमेंट हो गया, है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है दोस्तों। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी हम सोच रहे हैं एनसीईआरटी की भी क्लासेस आपके लिए चालू कर दी जाएं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो पे 50 लाइक्स जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप एनसीईआरटी की क्लास चाहते हैं, है ना। तो प्रश्नों का पैटर्न बहुत इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो। कंपटीशन आप लोगों को लग रहा है कि बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। कभी भी किसी चीज को आसान नहीं समझना है, ना तो बहुत ज्यादा कठिन। ये देखिए प्रश्न जो मैंने जीएस सीरीज से पढ़ाया आपको, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुल मिला के इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न का पैटर्न कैसा होगा। अभी जो हमने 15 अगस्त को वीडियो अपलोड की थी तो कुंवर सिंह के बारे में बताया था, वहां से भी प्रश्न पूछा गया है। आप देखिए, जब भी किसी वीडियो को फॉलो करिए, जब भी किसी चैनल को फॉलो करिए, तो देखिए जो आप पढ़ रहे क्या वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कि आपको वो टॉपिक समझ में आ रहा है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश तो यही है दोस्तों कि आपको इजी वे में समझाया जाए और आपके प्रश्न को हल कराया जाए, यानी आप ऐसा पढ़ो कि आपके प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएं, है ना। तो अभी तो बस शुरुआत है, आप जैसा सपोर्ट करते जाएंगे हम वैसा ही मेहनत करते जाएंगे आपके लिए। तो कुल प्रश्न आपसे जो पूछे गए हैं दोस्तों, संख्या जो उनकी है वह है टोटल आपकी 150। ये देखिए, देखिए एक एक प्रश्न पढ़ने का सॉल्व कराने के लिए अलग से हम वीडियो ले आएंगे। उसके लिए बस आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे, है ना। तो ये देखिए हमारा लास्ट प्रश्न है 150, रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए, आपसे स्पेशल के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से होंगे उस पर हम किसी दिन परिचर्चा करेंगे। तो दोस्तों यह था पूरा एग्जाम का पैटर्न, यानी प्रश्न। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने जब पूरा प्रश्न पत्र देख लिया तो जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था किसी का, तो उन्होंने पूछा था क्या मैम ऑप्शन 4 होंगे या 5। तो दोस्तों जब आप पूरे प्रश्नों को देखेंगे तो सब में 5 ऑप्शन पूछे गए हैं, ए बी सी डी ई। तो आपसे भी 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे और बड़ा कंफ्यूजिंग होता है 5वां ऑप्शन। तो बस आपको क्या है, जितना पढ़ो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप कितनी बड़ी क्लास ले रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में कितना आ रहा है और आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। तो दोस्तों आपको इसीलिए बहुत जरूरी होता है जिस परीक्षा को देने जा रहे हो उसके बारे में या उससे रिलेटेड प्रश्न पत्रों के बारे में एक बार जानना कि प्रश्नों का लेवल कैसा होगा, प्रश्न पत्र कैसा होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है। अब आपके ऊपर है दोस्तों, क्या आप चाहते हैं इस वीडियो को हम सॉल्व भी करवाएं, इस प्रश्न पत्र को सॉल्व भी करवाएं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और लास्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि आज रात 9 बजे, याद रखिएगा, कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था मैंने, आज रात 9 बजे हम लाइव आ रहे हैं अपने इसी चैनल पर। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे इस एग्जाम से रिलेटेड आप वहां पर बिल्कुल खुल के पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।